एक साइड से गुज्जर बकरवाल तबके के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो वादे ज़मीनी सतह पे नाकाम देखने को मिलते हैं। इस समय हम मौजूद हैं विजयपुर के इलाका डिस्ट्रिक्ट सांबा के गुज्जर बस्ती में, जहां पर एम्स बन रहा था और इन लोगों को यहां पर शिफ्ट किया था। वरना शिफ्ट करने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ, वो तस्वीरें हम आप लोगों को इस वीडियो में ऐड करके बताएंगे कि इन लोगों के साथ जानी के ट्राइबल के जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, नोमैड्स फैमिली है, जो 6 महीने जो है वो पहाड़ी इलाके की तरफ जाते हैं और 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, और उनकी एजुकेशन किस तरीके से होती है वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे। इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट तो किया गया, वरना इनकी एजुकेशन जो है वो बदतर हो गई। तस्वीरें हम आप लोगों को यहाँ की विजयपुर इलाके की तस्वीरें बता रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम इतना करप्ट है कि देखने वाली बात यह है, ना ही यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग है, ना ही यहाँ पर बाथरूम है। यहाँ पे देखिए कि ट्राइबल बस्ती किस तरीके से गजल हो रही। तमाम यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, जैसे ही हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल पर वीडियो चली और तमाम सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होने लगे कि यहाँ पर विजयपुर में आजकल डिजिटल ज़माने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर की यूटी बनाने के बावजूद भी आज ये ट्राइबल लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। काज़म जी, आपने एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो चल रहा था, आपने देखा कि हमारे ट्राइबल यानी कि गुज्जर कम्युनिटी के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं। तो क्या कहना है आपका? आप भी यहाँ पर पहुँचे। मैंने तो जैसे तस्वीरें देखी मुझे तो हैरानगी हुई कि 2022 में भी ये काम हो रहा है। आज भी ये बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो आप क्या कहना है? रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका और सरवर का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जिस बंदे ने ये वीडियो चलाई। और मैं उसी टाइम तुरंत रात को तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था, मैंने उसी टाइम इसको फ़ोन किया, भाई ये कौन सी वीडियो है? मैंने बोला, ये बोलता जी उधर की है। मैंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलता जी आप मौके में जाइए। मैंने फिर इसको बोला यार एक दिन मैं भी सरबा करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1947 को आज़ाद हुआ था हमारा देश, और आज 2022 है, और 2022 में भी आज हम कहाँ आगे खड़े हैं मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे को खुद देख के इनको रोना आ रहा है। हम भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारे माँ बाप ने भी हमें उस टाइम सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, मगर उस टाइम भी ये हालत नहीं थी जो आज है। और मैं ये आपके माध्यम से एक अपील ज़रूर करूँगा डीसी मैडम को और एसएसपी साहब को और एलजी साहब को कि साहब हमारे जो ट्राइबल के लोग हैं जिनके लिए वायदा तो बहुत बड़ा बड़ा किया जाता है, और हम एक दूसरी तरफ से बोल देंगे हमारा स्वच्छ बात भी चल रहा है, और इतने बाथरूम बने हैं, जो घर बाथरूम बन चुका है, पैसे इतने मिसयूज हो चुके हैं। क्या इस स्कूल में जो ट्राइबल का स्कूल है इसके लिए ना बिल्डिंग बनी 2018 के बाद, और ना ही कोई बाथरूम बना। और रही सबसे बड़ी बात, चलो ये तो बच्चे हमारे ट्राइबल के हैं, या किसी के भी हों, मैं उसमें नहीं ये लेके जाऊंगा कि हमारे हैं या किसी के होंगे, बच्चे सबके एक जैसे हैं। और मेरे को सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि हमारे जो टीचर हैं 3, वो भी लेडीज़ हैं। उनको भी मैंने पूछा कि मेरी बहन आप बताओ बाथरूम का, बोलती जी ये ही है, हम खुले में ही जाते हैं। और मेरे हिसाब से आज हमें शर्म आनी चाहिए ये बात मीडिया के सामने बोलने में भी कि हमारा आज सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा डीसी साहब को कि डीसी साहब, जो सीओ साहब हैं, जो जेडीओ हैं, जिनका काम है सिर्फ फर्जी बिल बनाना और मिड डे मील के पैसे लूटना, इसका जो पूछिए इनको ये क्या करें। इन्होंने आज तक आपको कोई रिपोर्ट दी? अगर रिपोर्ट दी तो स्कूल क्यों नहीं बना? जो हमारे ट्राइबल के लोग हैं इनको बताया जाओ हमारा रोबन जी इधर समथिंग 300 के बराबर हमारा घर है। मैंने पूछा एक साथी को, वो बोलता जी 280 से 90 घर हैं, जहां हमारा 280 ना 300 घर है। हमारा 2018 का जो आज बच्चे की स्ट्रेंथ है वो 119 बच्चे हैं, और 2018 के बाद आज 2022 है, हमारी कितनी एडमिशनें और थी, और समथिंग हमारा कम से कम 200 के करीब आज इस स्कूल में हमारा बच्चा होना चाहिए। और जहाँ तक हम बोलते हैं कि सरकारी स्कूल को हम बहुत बढ़िया स्कूल बना रहे हैं, ये हमारे ट्राइबल के स्कूल है, ये हमारे ट्राइबल के लोगों के साथ हो रहा है। आज हमारे लीडर बहुत ऊपर बैठ के कुर्सी में और बाइटें देते हैं जी हम ट्राइबल के लिए ये कर रहे हैं। ट्राइबल के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मात्र अपनी ट्राइबल को लेके अपनी जेबें भर रहे हैं।
सिर्फ आप वीडियो चढ़ाते हैं, मोदी साहब के पास पेश होते हैं, हमने ट्राइबल इतने कर लिए हैं, वो उधर से पैसे लेते हैं, अपनी जेब से भर लेते हैं। ये हमारे ट्राइबल के ही लोग हैं, ये किसी और कम्युनिटी के नहीं है, ट्राइबल का ही बस्ती है सारी। इनके पास नहीं, इनकी अगर ये हालत है स्कूल की भी, इनके पास ना कोई बाथरूम है, ना बैठने के लिए कोई टाट है, ना आज मैं खुद शर्मसार हूँ। जो हमारा गाय भैंसों के लिए जिनको हम चारा डाल के लाते हैं, वो बच्चों ने अपने नीचे बिछाए हुए। मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को ये बोलूँगा, एलजी साहब को ये बोलूँगा, क्या एलजी साहब हमारे पास क्या टाटों के लिए पैसे भी ख़त्म हो गए हैं? अगर नहीं है तो आप सोशल मीडिया में डालो। मैं जितनी भी ये वीडियो देखेगा, हर बरादर को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, इस ट्राइबल की बस्ती में आके आप अपना विजिट करिए। अगर इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कम से कम उन लोगों के लिए पैसे, थोड़ा बहुत कोई मदद करिए। मदद इसलिए करिए क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी ड्यूटी के पास पैसे ही नहीं है, कि इसलिए हम जो इनके लिए ना टाटे हैं, ना डेस्क है, ना कुछ है। आज ये टेंटों के बीच में रह रहे हैं, अगर बारिश आए एक हफ्ता तो इधर स्कूल ही नहीं लगेगा, ये फिर इनके पेपर आ जाएंगे, ये क्या पढ़ाई करेंगे बेचारे? इनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। और मैं आपको रोबिन, आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, मैं आपके माध्यम से एक रविंदर रैना से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो वो हमारे बड़े भाई हैं, रविंदर रैना साहब, जो आपको झूठे वादे देते हैं ये ट्राइबल के लीडर, उन सब को लेकर इस ट्राइबल बस्ती में आओ। और आप पुंछ रजौरी की बात छोड़ो, श्रीनगर की बात छोड़ो, जम्मू में आके देखो, जहां आप बैठे हैं, जहां हमारा पार्टी दफ्तर है, मात्र भी 15 किलोमीटर दूर है ये ट्राइबल, और मेन रोड के ऊपर है जहां हमारा सबसे मशहूर एम्स है। एम्स के बैक साइड ये लोग रहते हैं। क्या हमारे लिए सारा सिस्टम बंद हो गया क्या? अगर ऐसा हुआ, मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर बोलूँगा, 1 महीने के बीच में अगर इस स्कूल का काम नहीं लगा तो मैं किसी आदमी को लेके रोड में नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा और 500 भैंस लेके जाऊंगा, 500 भैंस लेके वो रोड बंद करूंगा। क्योंकि मेरे पास यही एक पावर है रोड बंद करने के लिए। मेरे पास बंदे तो है नहीं, मैं कहाँ से लेके जाऊंगा? अगर बंदे लेके जाऊंगा तो उठा के अंदर दे देंगे। आज मैंने आपकी ये वीडियो हो रहा, हो सकता है शाम को मेरे को भी फ़ोन आ जाएंगे। पर्चे के लिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम करूँगा ही नहीं, मैं समाज का काम करूँगा। मेरे ऊपर 200 पर्चा लगे, कोई परेशानी नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करके उसको कबूल करूँगा, मगर मैं अपने लोगों की बात जरूर रखूँगा। आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा, जो इधर के इंचार्ज हैं, आज दूसरी बार आए हैं, वो दूसरी बार भी नहीं मिले हैं। वो कहाँ हैं? उनको जेडीओ साहब पूछे, सीओ साहब पूछे कि भाई आपका क्या टाइमिंग है, क्या करते हो। रही बात, इन्होंने एक चीज़ और बताई है टीचरों की। अगर ये टीचर नहीं है तो इन्होंने, जो इंचार्ज है, इसने कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखी है, वो हमें भी ये बताए, हम भी पीछे जाएंगे। चाहे हमारे, मैं डीसी साहब से भी मिलूँगा 1-2 दिन में, और अगर डीसी साहब से हल नहीं होगा तो मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा जाके। हमें हमारे ड्यूटी के हैं, हम मिल सकते हैं, आज नहीं मिलेंगे, 6 महीने के बाद टाइमिंग मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मेरा कोई पर्सनल काम तो है नहीं, मैं इन बच्चों के लिए करूँगा, चाहे मेरी जान भी चले जाए, मैं अपने लोगों से पीछे नहीं हटूँगा। एक मैं आपके माध्यम से और अपील करूँगा, हमारे गुर्जर ट्रस्ट के जो चेयरमैन बैठे हैं, शाह मोहम्मद साहब, जो गुर्जर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनका भी यही एक, हमने उनको इसलिए चेयरमैन बनाया था गुर्जर ट्रस्ट का, कि हमारे जो बरादर है, जो कौम है, उनको छोटी मोटी मुश्किल आएगी, आपने ही भी देखनी है। मैं दोनों हाथ आप जोड़ के उसको भी अपील करूंगा पे आप भी इस बस्ती में आइए, इस बस्ती में हालत देखिए। और दूसरी अपील करूंगा, जो हमारी शान है जम्मू कश्मीर की, शेख शकील साहब, मेरे को लगता है ये मेरी वीडियो देख के सिर्फ एक ही शख्स आएगा, वो शेख शकील साहब आ सकते हैं, अदरवाइज हमारा ट्राइबल का कोई भी आदमी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सब ने अपनी अपनी कुर्सी बचानी है। किसके खिलाफ बोलेंगे? जो बोल ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बोल दी है। और मैं शेख शकील साहब से अपील करूँगा, शेख शकील साहब, मेरी आपसे एक अल्लाह का वास्ता डालता हूँ, आप 1-2 दिन में ज़रूर विजिट करिए। और इन लोगों की हालत देख के आपको भी खुद रोना आ जाएगा। हम कहाँ बैठे हैं? चन्न में बैठे हैं। आज ये हमारे बच्चे बोरियों में बैठे हैं, हमारे पास इनकी साफ़ सफाई देखिए। और मेरी बहनें देखिए, जिनको आज अभी इनका पेट ख़राब हो जाए, कहाँ जाएंगी बेचारी? अगर इन्होंने यही हालत रखनी है कि ट्राइबल के घर में एक बाथरूम भी बना देना था, हमने घर घर बाथरूम बनाएगा ट्राइबल के लिए, आज तक बाथरूम नहीं बने। जो बने हैं तो क्या शीटों में बने हैं? वो ऐसे फर्जी बन के पेपर निकाले और पैसे लिए चल पड़ते। मैं फिर भी आपके माध्यम से, जो जेडीओ साहब इधर के इंचार्ज हैं, या सीओ साहब, मैंने सोचा सीओ साहब सुना है कि मैंने और ट्रांसफ़र हो गए, पेंशन चले गए हैं,
चलो, क्या क्या नया पोस्टेड यहाँ पर नहीं हो सकता? अगर पुराने लोग यहाँ से पोस्टेड हो गए या ट्रांसफर हो गए या रिटायरमेंट आ गए, तो क्या नए लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, डीसी मैडम और सीओ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, उनकी भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हमारा दौरा किया जाए, हर एक स्कूल में विज़िट करते हैं। क्या इस बस्ती में नहीं है? देखने वाली बात यह है, क्योंकि आप इतनी दूर दराज इलाके से अगर वीडियो देखकर आप आ रहे हैं, तो क्या उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि यहाँ पर आए? रोबिन जी, जो मेरा अपना जाति फ़र्ज बनता है, मैं किसी भी कास्ट का आदमी हो, जिसको कोई दिक्कत हो, मैं सबसे पहले जाता हूँ। कोई भी मुद्दा होगा, मैं उसमें जात पात नहीं देखता हूँ। मेरे को ये इतना बुरा लगा कि क्या हमारे बच्चे आज भी इतने मुश्किल में हैं। और रही बात इनकी जो जामिया है, अगर कोई पेंशन चला गया, जहाँ कहीं पोस्टिंग चला गया है, उसके बदौलत किसी को चार्ज दिया होगा। मैं डीसी मैडम को ये अपील करूँगा और गवर्नर साहब को अपील करूंगा कि साहब, ये जितना भी सीईओ हो, जेडीओ हो, ये कहीं भी किसी सरकारी स्कूल में विजिट नहीं करते हैं। अगर आज ये वीडियो चली है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 5-6-7 दिन में चलेंगे, उसके बाद किसी ने आज तक, ये सिर्फ क्या करते हैं, जो इंचार्ज होगा प्रिंसिपल, उसको बुला लेंगे, लिया कितने पैसे बचे हैं मिड डे मील के, सिर्फ पत्ती लेने के लिए ये बुलाते हैं। इनकी किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती। अगर ये पत्ती नहीं लेते तो आज ये स्कूल 2018 के आज 2022 हुआ, आज तक ये बन के प्लस्तर होके क्लासें भी लग जाती, क्योंकि सिर्फ इनका काम है पत्ती लेना। अगर इन्होंने पत्ती नहीं ली है तो ये बताएं, इन्होंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, डीसी मैडम को लिखी है, किसको लिखी है, कमिश्नर साहब को लिखी है, किसको लिखी है? क्योंकि इन्होंने लिखी किसी को नहीं। इनको ये है कि हम अपनी सिरदर्दी क्यों लें, हमें तनख्वाह मिल रही है और पिछले दरवाजे से कमीशन आ रही है, हमने क्या ज़रूरत है कि इन ट्राइबल के लोगों की बात रखने के लिए। और मैं ये आपके माध्यम से बोलूँगा, इन लोगों के भी जो बच्चे होंगे ना, उनकी भी हालत माड़ी होगी। जो बेईमानी का पैसा लेके जाएगा ना, वो दूसरे नशे में चले जाएंगे। और अमूमन मैंने 99 पॉइंट देखे, ऐसे ही लोग देखे हैं जो करप्ट अफसर हैं, उनके घर में भी बुरी हालत है। ये गरीबों के बच्चे हैं हमारा, ये किसी भी कास्ट का बच्चा हुआ, वो हमारा भविष्य है, वो हमारा हिंदुस्तान को आगे लेके जा सकता है। कि कोई भी जो जितने भी बच्चे हैं, इसमें से कोई पता नहीं, किसी ने IAS करनी है, किसी ने KS करनी है, कल वो ही हमारा इतना बड़ा अफसर बन के आ जाएगा। ये हमारा एक फ्यूचर है, और ये फ्यूचर ही हमने मार दिया तो हमारे पास बचा क्या? और मेरे को शर्म आ रही है कि हम 1947 को आज़ाद हुए थे, आज 2020 में भी हम आज़ाद नहीं। ये ट्राइबल बस्ती की हालत देखो, ये ट्राइबल का स्कूल देखो। और मैं फिर आपके माध्यम से डीसी मैडम को और गवर्नर साहब को अपील करूंगा कि जनाब, आप हमारा एक बार विजिट करिए और इसका कोई हल कीजिए। और नहीं तो ये मुहिम अभी ये मैं हर तीसरे दिन जितना मेरे से होगा मैं बात रखूंगा और मैं रखता रहूंगा। मेरी यही अपील आपसे और डीसी मैडम से और गवर्नर साहब से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि मैं 1 महीने का टाइम दिया है, अगर 1 महीने के बीच में ये स्कूल का काम नहीं लगा तो मैं हाईवे रोड जाम करूंगा। और फिर मैं देखना कितने बंदे साथ में होंगे, कितनी भैंसें होंगी, मैं वो लेके जाऊंगा। मेरी जो काबिलियत है, जो मेरी पावर है, वो मेरी भैंसें हैं। मेरी जो मातर है वो मेरी भैंसें हैं रोड बंद करने के लिए। वो ना हर्न से डरेगी, ना लाठी से डरेगी, और ना ही मेरी भैंसों के ऊपर पर्चा लगेगा, क्योंकि मेरे पास ताकत ही वो ही रही है। आज तब ही मेरी हालत ये है कि मेरे बच्चे जो है टाटों के बजाय बोरियों में बैठे हैं और ज़मीन में बैठे हैं। अपने आप जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, जेडीओ या सीईओ, उसको मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा अगर रेते में पाँव रख लिया है, उसको एलर्जी हो जाती। ये किसी के माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, इनको एलर्जी नहीं होती, ना ये बीमार होते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे तो हमारे हैं ना। आपके कहाँ बीमार होंगे? मैं ये ऊपर वाले से दुआ करूँगा आपके भी बच्चे बीमार हों, क्योंकि जो हमारे बच्चों के फ्यूचर आप ख़राब कर रहे हैं, आपको इसलिए ड्यूटी दी गई है। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप डीसी साहब को बोलो, गवर्नर साहब को बोलो कि भाई हमारे से ड्यूटी नहीं होती, हमें चेंज करो। और मैं रोबिन जी आपका और मैं सरवर जी आपका और जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका एक शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले ये सरवर ने वीडियो चलाई। सरवर, मैं आपको एक दुआ देता हूं, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी देगी। और ये कामयाबी इसलिए देगी क्योंकि जो आदमी गरीब का काम उठाएगा उसको अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह ताला की जो डांग है वो बहुत निगर है, वो टूटती नहीं है, क्योंकि ये सबका नाश बनाश होगा। जिन्होंने इस बस्ती में बेईमानी की है उनका रहेगा कुछ नहीं।
ये आपके माध्यम से मैं फिर डीसी साहब को और गवर्नर साहब को अपील करूँगा कि साहब आप हमारा ये ट्राइबल का सोचिए और इन बच्चों को स्कूल दीजिए। और ये स्कूल के सिवा हम कुछ मांग नहीं रहे, ना तो हम अपने के लिए कोई घर मांग रहे हैं, ना हम कोई फ्लाईओवर मांग रहे हैं। एक हमारा जो स्कूल है वो तो हमारा एक राइट है, वो राइट हमें दीजिए। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे बताएं कि आप यहाँ के मसीहा हैं कि तकरीबन यहाँ पे जहाँ तक पता चला है कि 250 और 300 के करीब यहाँ पर गुजर कम्युनिटी के यानी कि एक ट्राइबल बस्ती यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये नज़दीक ही एम्स बन रहा था और 2018 में इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया और यहाँ पर स्कूल दिया। वरना स्कूल की क्या कंडीशन है वो तो आप लोगों ने तस्वीरें देखी। वरना मैं जानना चाहूँगा कि आज तक कहीं अप्रोच किया आपने, आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या वजूहत रही कि आज लोग जो है ट्राइबल लोग ये सफ़र कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा पीछे। जब एम्स से पहले ये बस्ती रामगढ़ एरिया में थी जी, तो वहाँ जब कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ तो उस वक्त इस बस्ती को वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। और उस वक्त सबसे बेस्ट लैंड ये थी जी, क्योंकि ये एक दरिया का किनारा था, यहाँ पे जंगली जड़ी बूटियाँ थी जी। उसके बाद यहाँ पे हमने तब अप्रोच किया था जहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से कि हमें कहीं परमानेंट तौर पर रिहेबिलिटेट करें, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी ज़मीनें थी 32 कनाल हमारी वो बॉर्डर फेंसिंग में आ गई है, तो हमें कहीं पे परमानेंट रिहेबिलिटेट किया जाए। हमें तो यकीन दहानी कराई गई थी आपको यहाँ पे ही परमानेंट रिहेबिलिटेट करेंगे। और तब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और इसके गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड के वो चेयरमैन भी थे। तब उन्होंने एक मीटिंग ली और उस वक्त अनिल गोस्वामी साहब यहाँ के डिबकाम थे, उनको कहा गया कि यहाँ के इनके लिए रोड मैप तैयार करें इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा जी हम इसको एक सेंटर को तजवीज़ भेजते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया है तो वो इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। उसी दौरान 2007-8 में यहाँ पे एक कमीशन बन के मुकर्रर हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक की सदारत थी श्री सुधाराम रैंकी जी, वो ट्राइबल मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और दूसरे हमारे RBI के गवर्नर थे तब सी रंगराजन जी, वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने जब हमारी हालत देखी तो बहुत ही बैड कंडीशन थी, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो वो कमीशन, हमारे भारत में कमीशन बैठते हैं लेकिन दोबारा उठते नहीं है दोबारा, उसकी रिपोर्टें आज तक हमें नहीं मिली कि क्या रिपोर्ट्स की आई। मुझे बताएं, जिस तरीके से ये स्कूल की कंडीशन है, यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है कि बच्चों का भविष्य, आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। वरना देखने वाली बात यह है कि आज तक इन लोगों को जो है वो बोरियों पे बैठाया जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? ये डिजिटल ज़माने की। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में तमाम फंड्स जो ट्राइबल्स के लिए आते हैं, आप इस चीज़ को वाकूफ़ी जानते हैं। हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी साहब कई बार पेपर्स में भी आता है और पोर्टल्स पे भी आता है कि हमने गुजरों के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये ट्राइबल की बस्ती, कोई किसी ने किसी तरीके की अप्रोच नहीं की। पुरानी बातें तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो अब की बात है कि जिस तरीके से ये हो रहा है, मैं वही उसी पे आ रहा था कि जब शिफ्ट किया गया तो हमें तो तब टारगेट दिया था कि मार्च 2019 से पहले आपके स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी जी। और इसके लिए हमने शायद 1,14 लाख रुपया रखा भी था तब। अच्छा। उसके बाद क्या होता है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे स्टेट की यूटी बन गई। ये तो जब 1,14 लाख जब यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, यानी कि इम्प्रूव हुआ, उसके बाद ये कौन से सन की बात है? 2018, 19, 20 किस में इम्प्रूव हुआ? 2018 की बात है, क्योंकि तभी शिफ्टिंग हुई थी। तब हमारे इनके साथ वायदे हुए थे, हम आपके लिए ये अच्छी चीज़ें रखेंगे। क्योंकि हमें तब खुली जगह पे थी, हमारे पास माल मवेशी था, हमें क्लोज करके रख दिया गया 1 कनाल 5 मरले पे। अच्छा। तो कुछ हमें फैसिलिटीज़ दी गई थी कि आपके ये ज़मीन आपको परमानेंट अलाट कर दी जाएगी। बहुत सारे वादे थे वो जो कि एक खोखले ही साबित हुए, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज एजुकेशन पे ही आऊँगा। तो आज जो स्कूल की ये कंडीशन है, क्या अपील करना चाहेंगे इंतजामिया से? तो मैं इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही एक अंधेरे में जा रहा है। और हमारे साथ मुझे लगता है कोई साजिश है क्या नहीं, क्योंकि हमारी इस नई जनरेशन को ख़त्म किया जा रहा है। पहले ही यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बिल्कुल -0 है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमें हमारे बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग दी जाए, अच्छी बिल्डिंग दें। और जहाँ पे स्टाफ की जो कमी है, हमें पोस्टर सेक्शन करो, स्टाफ दिया जाए, यहाँ पे बाथरूम दिए जाए, क्योंकि फीमेल स्टाफ है और फीमेल बच्चियाँ भी हमारी हैं, तो इनके लिए हमें ये बहुत प्रॉब्लम है। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा जी इंतजामिया गवर्नर साहब से और हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमें यहाँ स्कूल बिल्डिंग दी जाए।
ये वो ट्राइबल बस्ती है जहां पर बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, वो ज़मीनी सतह पे नाकाम देखने को तस्वीरें आप लोगों ने देखी। ये तस्वीरें हम आप लोगों को एम्स के करीबी ट्राइबल बस्ती की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें ट्राइबल लोगों को जलील किया गया। यानी कि तस्वीरें हम आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चे आजकल के ज़माने में भी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आजकल के ज़माने में भी इस तरीके से एजुकेशन होती है। ये तस्वीरें हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम डिस्ट्रिक्ट सांबा बीजेपुर के इलाके से दिखा रहे हैं कि यहाँ तक ट्राइबल के साथ बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। जब हमने यहाँ के कंसर्न जिम्मेदार आदमी के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि 1,14,00,000 इम्प्रूव हुआ 2014 में, वरना यहाँ पर काम क्यों नहीं लगा, हम पूछना चाहते हैं इंतजामिया से। क्योंकि जनता भी जानती है कि ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं और गुजर कम्युनिटी के लोग जो है वो एजुकेशन से काफ़ी दूर है, वरना कहीं ना कहीं उनके साथ खोखले वादे किए गए, वो ज़मीनी सतह पे नाकाम आप लोगों को तस्वीरें दिखाई। ये हम बीजेपुर इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपनी राय जो है पूरी जनता, जितने भी जेके यूटी अपडेट के व्यूवर्स हैं वो देखें और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूटी।